अब हाथी को ये मत सोचिए कि बस एक हथनी की मौत हुई। मौत अगर हुई है तो हम सब लोगों की। हमें जो तहकीकात करने के बाद जिनको इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल पाएंगे, कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी किया जाएगा। ये केवल एक ही इंसिडेंट है, मगर जो प्रॉब्लम है ये इससे बहुत कई गुना बड़ा है। ये तो हमारी सभ्यता की हार है। ये हम क्या कहां पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूं जानवरों में से ज्यादा संवेदना होती है। कोई जानवर ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन इंसान जानवर बनने को उतावला बना बैठा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम हल्ला बोल करेंगे मरती इंसानियत के खिलाफ। केरल के पलक्कड़ में हथनी की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। हथनी को पटाखे वाला अनानास खिला दिया गया और उसकी पानी में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हथनी की मौत सांस घुटने की वजह से हुई, लेकिन उसके मुंह के भीतर घाव भी पाए गए जिसमें इंफेक्शन हो गया था। वो सारे घाव पटाखे फटने की वजह से हुए थे। बेहिसाब दर्द, और इसी के साथ अब संदिग्धों से पूछताछ हो रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में इस घटना को अंजाम दिया गया। केरल हथनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंह में पटाखा फटने की वजह से जो घाव हुए उसकी वजह से मौत हुई। मुंह के भीतर घाव में इंफेक्शन हो गया था। विस्फोटक फटने से ये घाव हुए थे। निशब्द एक हथनी का कत्ल हुआ है या इंसानियत का। एक गर्भवती हथनी की ऐसी हत्या, बेजुबान के साथ ऐसी दरिंदगी, आज हम भी निशब्द हैं। विश्वास का ऐसा सिला जो इंसान के इंसान होने पर शक पैदा कर दे। कहने को गर्भवती हथनी और अजन्मे हाथी की मृत्यु हुई, लेकिन केरल के मल्लापुरम में मौत इंसानियत की हुई। हथनी के मृत शरीर को देखना जैसे मानवीय संवेदनाओं के उस विध्वंसकारी सोच के सबसे बड़े विस्फोट को देखना था, जो अब हथनी के ठंडे पड़े शरीर से कहीं ज्यादा मृत है। दिखेगा आपको कि गर्भवती हथनी को जब धोखे से पटाखे से भरा अनानास खाने के लिए छोड़ा गया तो कैसे आदमी ने दिखा दिया कि वो अब पूर्ण रूप से अमानवीय हो चुका है। We observed this animal on 23rd. That was in the forest. So when we actually got the information from local people that there is injured, elephant, single elephant roaming around close to the buffer area. I mean, between the private and the forests. So when our staff went to saw, they saw that the lower jaw portion was exposed, and the animal was not feeding. It was moving around. Then after some time, the animal was lying down. So and the whole day it was not feeding. On 24th, the animal was again in that position. Sometimes it was lying down, and one time it was coming up again. But this whole time, 24 hours, there was no feeding. Like it was trying to look for water here and there. Only that thing. Then I think on 24th, we got information that the elephant had come down and it came into this stream. इस खबर ने सबको झकझोर दिया। बेजुबान के लिए आवाज हर तरफ से उठने लगी। इंसान ने इंसानी हरकत की हैवानियत पर सवाल पूछा। गुस्सा हर तरफ था। एक गर्भवती हथनी ने पटाखों से भरा एक अनानास खा लिया जो स्थानीय लोगों ने रखा था। वो अनानास उसके मुंह में फट गया और तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। दुनिया देखने से पहले उसकी पेट में पलने वाले की भी नृशंस हत्या हो गई। आखिर ऐसी घटना क्यों घटी? सवाल केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी उठाया और सवाल का विस्तार राहुल गांधी तक भी पहुंच गया। उसको कुछ समझ तो आता नहीं है किसी भी चीज में। मैं कहती हूँ अगर ये नहीं कि उनकी गलती है कि सुल्तानपुर में, पीलीभीत में जब जानवर मरता है
तो हमने तो किया नहीं, लेकिन फौरन ही हम उस पर उपाय ढूंढते, फौरन। और ये जानवर मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरा ही है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है जो मरी है। और अगर वो सोच समझ करके बोले कभी कभार तो अच्छा होगा। Killing of an elephant in Kerala is shocking. If somebody gives firecrackers in pineapple and they get burst in the mouth, and therefore if elephant dies, this is very cruel and this is not Indian culture. सख्त कार्रवाई की मांग और वादे के साथ इस घटना का भी अंत हो जाएगा, लेकिन हैवानियत की हदों पर खड़े इंसान को कौन खींचकर वापस लाएगा? आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ सुदर्शन पटनायक जी, जो कि इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट हैं, पद्मश्री भी उन्हें मिला हुआ है, और उन्होंने एक रेत से उकेरी है मूर्ति जिसके जरिए हम और आप ये समझ सकते हैं कि पीड़ा और दर्द आज इंसान समझना क्यों नहीं चाहता है। गौरी मुलेकी हमारे साथ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट पूरे मामले पर जुड़ रही हैं। आमिर हैदर जैदी हमारे साथ नेता सीपीआई के जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सांसद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनाथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही है। कुछ देर के लिए हमारे साथ रणदीप हुड्डा भी इस मामले पर जुड़ेंगे क्योंकि उन्होंने जमकर इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया। लेकिन कुछ स्केचेस के जरिए जरा हम आपको दिखाना चाहते हैं क्या हुआ है, क्योंकि सबसे पहले इसकी जानकारी मोहन कृष्णन नाम के सेक्शन फॉरेस्ट ऑफिसर ने निलंबुर में सोशल मीडिया से शेयर की थी। खाने की खोज में घूमती हुई हथनी की बात उन्होंने कही। उसे पता नहीं था कि इंसान कितना लोभी है। अनानास में पटाखे छिपाए गए, उसे वहां पर रख दिया गया और फिर हथनी ने इसे खा लिया। वो अनानास उसके मुंह में उसके बाद फट गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है, देखिए बेचैन होने के बाद कैसे हथनी नदी में घुसी, पानी में रहने की कोशिश की। ऐसी परिस्थिति में भी उसने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी के घर पर, किसी व्यक्ति पर हमला नहीं किया। वो पानी में चली गई। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि वो गर्भवती थी। सेक्शन ऑफिसर आगे यह भी लिखते हैं कि सिर्फ वही नहीं मरी, उसके पेट में वो हाथी का बच्चा भी मरा जिसका जन्म 18 से 20 महीनों में होने वाला था। अथाह दर्द से तड़पती हुई, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बता रही है कि पटाखे की वजह से जो घाव हुए मुंह में, उनमें इंफेक्शन हो गया और उसकी वजह से हथनी की मौत हो गई। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपके साथ आमिर हैदर जैदी जी, मैं इसलिए शुरुआत करना चाहती हूं, जिसके बाद सुधांशु जी अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि केरल में यह घटना घटी है और सबका यह कहना है कि वहां की सरकार को जितनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। जब मामला 3 दिन 4 दिन खूब चर्चा में रहा, उसके बाद जाकर आज आपके मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर बात लिखी है। पिनराई विजयन, जो वहां के मुख्यमंत्री ने लिखा है ट्वीट में, वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन जैदी साहब पहले जवाब दीजिए। अंजना जी, जिसने इस बेजुबान पर जुल्म किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई ही नहीं होगी बल्कि होती हुई दिखाई भी देगी। लेकिन सवाल ये बन जाता है, जो इंसानों की बस्तियों को चिताओं की तरह जला देते हैं, वो हाथनी के मरने के ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से। देहरादून के अंदर शक्तिमान नाम के घोड़े के पैर काट दिए थे बीजेपी नेताओं ने। उस केस के ऊपर उस नेता पे क्या कार्रवाई हुई? सारे केस वापस हो गए। शक क्यों हुए? क्या उस घोड़े, वहां इंसानियत मर जाती है? जब ये लोग कहना चाहिए मजदूर, 80 मजदूर ट्रेनों के अंदर मर जाते हैं भूख प्यास से, तब इनकी मानवता हिलोरे नहीं मारती। जब ये दरिंदों की तरह किसी इंसान को घेर के मार देते हैं और मारने वालों का बुला के स्वागत फूल मालाओं से करते हैं, जब इनकी मानवता हिलोरे नहीं मारती। लेकिन क्यों कि ये घटना ऐसे प्रदेश के अंदर हुई है जहां पर विपक्ष की सरकार है, तो इनकी मानवता हिलोरे मारने लगती है।
कमाल के हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर रोजाना नील गांव के अंदर गोली मार दी जाती है, वहां भी इनकी मानवता इन्होंने नहीं मान रही। हम कह रहे हैं कि इसके साथ हथनी के साथ बेजुबान के ऊपर जो जुल्म हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई होती भी दिखाई भी देगी और कार्रवाई होगी। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। सुधांशु जी जवाब दीजिए। हेट कैंपेन कह रहे हैं, नजर आया इनकी मानवता। उनका ट्वीट दिखाइए। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री की हेट कैंपेन चलाया जा रहा है, नफरत फैलाने का अभियान। जवाब दीजिए। देखिए, आमिर हैदर जैदी जी ने बार बार बोला इनकी मानवता हिलोरे नहीं मारती, हेट कैंपेन। बिल्कुल मैं मानता हूं, मनुष्यों की मृत्यु महत्वपूर्ण नहीं होती क्या? बताइए, आपकी सरकार में एमएम मणि मंत्री हैं कि नहीं? भारत के इतिहास का एकमात्र नेता जिसने 2012 में कहा था हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी में हमने 70 और 80 के दशक में राजनीतिक हत्याएं की, ये स्वीकारने वाला एकमात्र व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और वो आज आपकी सरकार में मंत्री पूछोगे। स्वाभाविक है भाई, अरे आप तो ओपनली कहे कि पॉलिटिकल कारणों से हमने हत्याएं की, पॉलिटिकल। अब देखिए, आप उसे क्यों बचाया? क्या ना, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया जैदी साहब, देखिए डिस्टर्ब नहीं किया जैदी साहब, फैक्ट मैं भी रख रहा हूं उसके आधार पर। अब दूसरी बात जो यहां पे घटना हुई है, देखिए अगर किसी जानवर की हत्या हो जाए, पशु की, किसी कारणवश की, मान लीजिए गांव में घुस आया, आत्मरक्षा का प्रतीक हो रहा है, तो माना जा सकता है। कोई शिकार खेलने जाए तो वो गैर कानूनी और गलत करते हैं, परंतु इस ढंग से मुंह में किसी के पटाखे रखकर उसे मारना तो एक कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है। और यह मानसिकता क्या है जैदी साहब, आपने कहा तो आपकी पार्टी ने पहली बार किया है क्या? 1993 और 2001 में कन्नूर जिले में चूंकि एक इलेक्शन हार गए और आपका ब्रेकअवे फैक्शन का व्यक्ति जीत गया था, तो आपने जाकर स्नेक सेंचुरी, जो पूरे एशिया की सबसे बड़ी स्नेक सेंचुरी वहां पर थी, वहां जाकर सांपों को मार दिया था। 2009 में आपने भाजपा संघ से जुड़े लॉयर के प्रति अपना विरोध व्यक्त करने के लिए उसके कुत्ते को मार दिया था। तो और जानवरों को तो मारना एक पक्ष है, मनुष्यों को मारना स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति है आपके यहाँ। मैंने बताया कि आपके यहाँ वो सरकार मंत्री के रूप में नवाजे हुए हैं जिन्होंने ओपनली कहा था जैदी साहब जवाब देना चाह रहे हैं, जिससे पहले ठीक है, तो मानसिकता किसकी क्या है देश को पता है। जैदी साहब इसका जवाब फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगे। आ रही हूँ सुप्रिया। अर्जिला जी, अभी तक इन्होंने एक शब्द उसे नहीं कहा जिसने शक्ति बांध के पैर काटे थे देहरादून के अंदर घोड़े के। एक शब्द नहीं कहा उसे क्यों बचाया, उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, केस क्यों वापस लिए, नहीं बताएंगे, क्योंकि ये इंसानों की बस्तियों को जला देते हैं। ये तो मानवता है। इंसानों की बस्तियों को जो चिताओं की तरह जला देते हो, उनमें मानवता कब से हिलोरे मारने लगी? ये तो बस इंसानों की बस्तियां जलाकर चुनाव जीतते हैं, हमसे सवाल करते हैं। हम कह रहे हैं कि जिसने भी इस बेजुबान के खिलाफ जो भी किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन एक सवाल है ना जैदी साहब, सुधांशु जी, ठीक है, मारी हूँ एक सेकंड। जैदी साहब, क्या मुख्यमंत्री जी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हेट कैंपेन हो, उसके बाद वो ट्वीट करें? उन्होंने ट्वीट किया तो एक के बाद एक किया, लेकिन मुख्य तौर पर वो कह रहे थे कि हेट कैंपेन चल रहा है। इंसाफ की बात, जिस घटना ने पूरे देश में हर किसी को झकझोरा, उसने उन्हें पहले क्यों नहीं झकझोरा? क्या जब बात हाथ से निकल गई तब उन्होंने हेट कैंपेन के खिलाफ बोलने के लिए ट्वीट किया? सवाल तो ये उठ रहा है ना। अंजना जी, अभी मैं एक दूसरे चैनल पे था, सुना है उस चैनल के जो डॉगी है उसका नाम शेरू है। मुझे उसकी याद आ गई, अनुष्का शर्मा की। उनका डॉगी कहना चाहिए खुदकुशी करने के लिए तैयार है, नींद की गोली खा रहा है। चैनल का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, आपकी चैनल की पॉलिसी है दूसरे चैनल का नाम नहीं ले सकते, लेकिन वहां मुझे अनुष्का शर्मा की याद आ गई। उसका नाम भी डॉगी का शेरू था, जो पीके के अंदर सुसाइड करने के लिए प्रभु काहे दूसरे चैनल का बैगेज लेके यहाँ बैठे हैं जैदी साहब? बीजेपी के बहुत लोग डिप्रेशन में, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कहना जरूरी इसलिए पड़ रहा है कि आज वो डिप्रेशन में चले गए, ठीक उसी तरह से जैसे हमारे मित्र। सुधांशु जी, एक साथ जवाब दीजिएगा। सुप्रिया से नाते भी एक बार बोल ले। सुप्रिया जी के पास चलते हैं। सुप्रिया जला देते हैं। सुप्रिया जी, राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है न सिर्फ मेनका गांधी ने, बल्कि स्मृति ईरानी ने भी सिरे घेरा है। अच्छी बात है, मैं अब इस बात भी करूंगी और आपसे और आपके माध्यम से इस पैनल पे बैठे लोगों से सवाल भी पूछूंगी। सबसे पहले तो इतनी चर्चा हो गई और अभी तक किसी ने भी इस पर खेद नहीं व्यक्त किया। आपने बोला था शुरू में
लेकिन इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना दुखद है, एक जानवर जो गर्भवती था उसकी हत्या हो जाती है निर्मम तरीके से। इसकी जितनी भर्त्सना करी जाए, अवहेलना करी जाए वो कम है और दोषी को इनसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब मैं 2 या 3 बातें बोलूंगी और मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि इसमें मेरा इंटरफेरेंस नहीं होगा। पहला तथ्य, ये मल्लापुरम का मामला नहीं है, ये पालाकाड का मामला है जो 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। ये कह देना कि आगरा में उस घटना को गोरखपुर पे थोपा जाए, वो 2 अलग चीजें हैं, 2 अलग डिस्ट्रिक्ट है। ये मल्लापुरम जो मुस्लिम बाहुल्य है वहां नहीं हुआ है, ये पालाकाड में हुआ है जो हिंदू बाहुल्य इलाका है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो वन मंत्री है, एनवायरमेंट और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस पे बोला है और उन्होंने ट्वीट करके और अपने वक्तव्य में बोला है मल्लापुरम, क्या वो माफी मांग के अपना ट्वीट और स्टेटमेंट विथड्रॉ करेंगे क्योंकि उन्होंने गलत डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया है? वो वन फॉरेस्ट मंत्री है, क्या उनको पता है ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क मल्लापुरम में पालाकाड में हुआ है? और तीसरी और सबसे अंतिम बात मैं ये करना चाहती हूँ कि मेनका गांधी जी, जिन्होंने 2016 से लेकर 2018 तक अपनी सरकार को लताड़ा था स्वीकृति देने के लिए कि कैसे नीलगाय की हत्या करी जा सकती है बिहार और गुजरात में, हाथी की हत्या का आदेश इसी सरकार ने प्रकाश जावड़ेकर की कलम से साइन होकर वेस्ट बंगाल में दिया गया था, मोर की हत्या हो सकती है गोवा में अधिकृत किया गया था, और वाइल्ड बोर जंगली सुअर की हत्या हो सकती है उत्तराखंड में। क्या उन्होंने इस पर अपना मुंह खोला? आज वो बात करती है, झूठे घड़ियाली आंसू बहाती है। अगर उनको जानवरों से वाकई प्यार है तो वो जरूर सच का सामना करके सच का साथ दे। और जहां तक स्मृति ईरानी जी के घड़ियाली आंसू की बात है, तो सच तो ये है कि वो ये शायद जानती नहीं है, इसको टिरनी ऑफ डिस्टेंस कहा जाता है, कि पालाकाड, मल्लापुरम और वायनाड 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्र है। 4.5 घंटे का टाइम लगता है जहां पर घटना हुई है से वायनाड पहुंचने में 150 किलोमीटर का डिफरेंस है। और इसमें राहुल गांधी जी क्या कर सकते हैं? उनकी केरला में जवाब दीजिए सुधांशु जी। केंद्र में सरकार है। बीते दिन जानकारी आई थी जो कि गलत है, मल्लापुरम नहीं पल्लाकड़ में है ये, इसको लेकर वो सवाल आपसे सीधा पूछ रही हैं। ये जानकारी कल भी मीडिया तक ऐसे ही पहुंची थी, बाद में जाकर जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उन्होंने स्पष्ट किया था। कल जब पहली बार सेक्शन ऑफिसर ने लिखा था तब जानकारी गलत चली गई थी जगह के बारे में। सुधांशु त्रिवेदी, सुप्रिया जी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करी है। सुप्रिया जी ने के वक्तव्य में पल्लाकड़ में ही हुआ है, पल्लाकड़ में ही हुआ है, पल्लाकड़ में ही हुआ है, 3 बार बोल दिया। देखिए सुप्रिया जी ने जो बोला, बड़ा ही उनका आक्रोश स्वाभाविक था, सहज था और इस बात की अभिव्यक्ति था कि राहुल गांधी ने तमाम राजनीतिक निर्णय गलत लिए होंगे पर कम से कम एक निर्णय सही लिया था, अमेठी के साथ साथ वायनाड से लड़ने का, और अब केरल के भूगोल और सामाजिक विज्ञान का उन्हें बहुत बेहतर जानकारी हो गई। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं, आपने पलक्कड़ से लेके और मल्लापुरम तक के डिस्टेंस को बता दिया, केरल का वो डिस्टेंस याद नहीं आया जब सड़क के ऊपर युवक कांग्रेस के नेता ने गाय को काटकर बीप पार्टी की थी। हमने पार्टी से निकाल दिया, हमने पार्टी से निकाल दिया। अब देखिए फिर डिस्टर्ब कर रही है, फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं, अरे फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लगातार। अरे तकनीकी कुत्ते लगे और सड़क के ऊपर गाय को काटने वाले लोग आज उनकी ऑडेसिटी है कि पूछ रहे हैं। अब मैं दूसरी बात बोलता हूँ और सुनिए, और इतना ही नहीं, झूठा बोलते हैं, झूठा आपका प्रधानमंत्री बोलता है और आज आपका वन मंत्री झूठ बोल रहे हैं। वो माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? आप गोरखपुर में ठीक है, जवाब दे रहे हैं सुधांशु जी। अरे भाई मैंने मान लिया वायनाड गए थे, बहुत ज्यादा उनको इस वहां से लगाव था और क्यों गए थे सबके समझ में आ रहा था, बोलने की जरूरत नहीं है झूठ और सच। और झूठ और सच क्या था? अमेठी की जनता ने दिखा दिया राहुल गांधी को, जहां बाप दादों की रियासत थी वहां पर उनको आईना दिख गया। अब मैं इस पे आ रहा हूँ, अरे गाय काटी गई सड़क पे, उसका जवाब दीजिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा। और दूसरी बात, जब आपने ये शब्द बोला, एक मिनट भाई, ये क्या तरीका बहस करने का? सुप्रिया जी मैं आपको वापस जवाब देने का वक्त दूंगी, प्लीज। आप अपना आवेश मत खोइए। आपने ठीक है, अगर आप सहमत नहीं है हम आएंगे आपसे। सुनिए प्लीज सुप्रिया सुनिए, आपने एक शब्द बोला कि मल्लापुरम का नहीं है जो मुस्लिम बाहुल्य है, पालक्कड़ का है जो हिंदू बाहुल्य है। ये क्यों बोला? मुझे इस पे आपत्ति है। आप ये कहती है पलक्कड़ का है और मल्लापुरम का नहीं है, मुस्लिम बाहुल्य और हिंदू बाहुल्य क्यों बोला? ये आपके अंदर की मानसिकता को साफ करता है।
और अब जाकर मैं दूसरी देखिए बात आपकी करता हूं। मानसिकता को साफ देखिए करता फिर है। लगातार डिस्टर्ब कर रही हैं। अरे भाई राहुल गांधी का मामला आ गया तो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग तो अपना आपा खोने लगते हैं। मर्यादा रखिए। देखिए सब जैसे लोगों आप को भी ठीक आपा लगता खो है। देते हैं, आपका मामला आ अब जाता है, मैं मोदी जी अरे के भाई मामले लो, सबको आप लोग दिखाई उनको पड़ रहा है बरगला कौन जाते हैं। मर्यादा खो रहा है। अब जो आपने बोला हमारे मंत्री जावड़ेकर जी ने बिल्कुल सही बोला, ये हमारी संस्कृति नहीं है। अरे भारतीय संस्कृति में कोई हाथी को मारने की सोच ही नहीं सकता, उसमें गणेश दिखाई पड़ते हैं। बंदर को मारने की सोच ही नहीं सकता, उसमें हनुमान दिखाई पड़ते हैं। गाय को काटने की सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें गाय माता दिखाई पड़ती है। और तो और आप ये सोच लीजिए कि सांप भी अगर मारना हो तो उसमें उसको नजर आते हैं, शंकर जी का स्वरूप नजर आता है। परंतु आप बड़े गर्व से कह रहे हैं अरे वो संस्कृति जो कहती है कि धीरे धीरे काट कर मारना चाहिए जानवर को, उसका समर्थन करने वाले लोग आज आकर प्रश्न करते हैं कि जानवरों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं एनिमल राइट एक्टिविस्ट लोगों से कि जब देश में ऐसे ऐसे दिन भी आते हैं जब लाखों नहीं करोड़ों धीरे धीरे काटे जाते हैं, उस पर किसी को कोई प्रश्न नहीं उठता है। और आज ये प्रश्न उठते हैं। और इसीलिए देखिए सुप्रिया जी ने केरल में अपने कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा गाय काटे जाने से लेके और तो आप छोड़े उसके बारे में तो जवाब दे दीजिए त्रिवेदी जी। इंदिरा गांधी की अरे सुधांशु जी झूठ बोलना बंद करिए। भाई भारत के इतिहास में नवंबर 1966 में जवाब नहीं है, आप हर चीज को कम्युनलाइज करते हैं। इतना एनिमल से प्रेम था, हमें पता है आपके बारे में। और तो और दूसरी बात तो छोड़ दीजिए, प्रकाश जावड़ेकर जी के सिग्नेचर से ये चीजें मारी जा रही है। अरे भैया हाथी का सिग्नेचर किया है वेस्ट बंगाल में, प्रकाश जावड़ेकर जी ने वाइल्ड बोर का किया उत्तराखंड में, मोर को मारने की अनुमति दी है गोवा में, और नील गाय को मारने की अनुमति प्रकाश जावड़ेकर जी ने बिहार और गुजरात को दी है अपने सिग्नेचर से। उसके बारे में आप क्या करिएगा? तब हमारे देखिए यहाँ पर मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ। मानसिकता यह है कि उसके मुंह में विस्फोटक रखा गया फल में, और मानसिकता यह है कि आपने हिंदू मुसलमान बोला, और मानसिकता यह है कि आपके लोग झूठ बोल रहे हैं लगातार। बस ये मानसिकता की बात। चीफ मिनिस्टर हेट कैंपेन की बात कर रहे हैं, वो इसकी बात कर रहे हैं। आपके लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा गांधी जी बहुत बड़ी एनिमल राइट एक्टिविस्ट बनती है। अरे भाई मेनका गांधी से जो आपकी पर्सनल रंजिश है वो समझ सकते हैं। वो जो मेनका गांधी से आपके परिवार की पर्सनल रंजिश अलग चीज है। यहाँ प्रकाश जावड़ेकर से क्या है? प्रकाश जावड़ेकर क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठों की पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय झूठा पार्टी। अरे भाई ये तो बताइए, हथियारों की पार्टी कांग्रेस क्यों बन गई है? गाय की पार्टी, भीख की पार्टी, सड़क पे करने वालों की पार्टी कांग्रेस, शिव भक्त, जनेऊधारी, ब्राह्मण की पार्टी, जिसमें सड़क के ऊपर भीख की पार्टी की जाती है। गजब है भाई। चलिए ठीक है, इसको इतने बड़े मुद्दे को हम लोग छोटा ना बनाए, इतने बड़े मुद्दे को हम लोग छोटा ना बनाए। ये गांधी परिवार के संग्राम से इसको छोटा ना बनाए। मैं आ रही हूँ जैदी साहब, आपके पास भी आ रही हूँ। गौरी मुलेकी जी, गौरी मुलेकी जी हमारे साथ है, सुदर्शन पटनायक जी हमारे साथ है। सुदर्शन पटनायक जी ने क्या हमारे वन मंत्री को ये पता ही नहीं है कि ये हादसा हुआ किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है? ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में हुआ है। उनको ये पता ही नहीं है और वो ट्वीट कर रहे हैं और इंटरव्यूज दे रहे हैं। वो गलत बात है। ठीक है, वो जानकारी अब सामने आ चुकी है, लेकिन इसको लेकर अगर इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की भी कोशिश हो तो वो उतना ही गलत है। प्लीज भगवान के लिए, भगवान के लिए आप एक सेकेंड, आप भाजपा की आईटी सर्वर हैंडल को देख लीजिए क्या कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। जरा मुझे अन्य मेहमानों के पास जाने दीजिए। एक मिनट सुनिए अंजना जी। हिंदू मुस्लिम में तो मैं कहना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी केरल में, तो इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है मई 2013 में कि मल्लापुरम मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, इसलिए 18 साल जो लड़की की शादी की एज है वो घटा के 16 साल कर दी जाए। बोलिए कि ऐसा कि नहीं? मौत पे बात हो रही हिंदू मुस्लिम की बात करती है तो वो भी जवाब दीजिए। संविधान की धज्जी उड़ा दी आपने सिर्फ इसलिए कि मल्लापुरम मुस्लिम बाहुल्य हो गया था, तो शादी की एज घटा दी जाए। वाह भाई वाह, आपकी सरकारें होती है वहाँ पे ताला लग जाता है। ये आपके यूडीएफ की सरकार में हुआ है, आपके मुंह पे एलडीएफ की सरकार में नहीं हुआ है। मैं डेट कोट कर रहा हूँ मई 2013। ये सेलेक्टिव जाके और स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया। दिखाइएगा। चलिए इस पर मैं सिर्फ राजनीतिक होकर ये चर्चा न रह जाए। आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। सिर्फ राजनीतिक ये बहस ना बन जाए। जरा टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाइए, हमारे साथ जो सुदर्शन पटनायक जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने रेत पर उकेर कर इस छवि के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि इंसान आज क्या कर रहा है। जरा ठहर कर सोचे, एक गर्भवती हथिनी के साथ इस तरह का व्यवहार, नृशंस हत्या उसकी और उसके अजन्मे हाथी के बच्चे की,
मैं आपके पास भी आऊंगी, हमारे साथ रणदीप हुड्डा भी जुड़ रहे हैं। रणदीप हुड्डा जी, स्वागत है आपका। आपने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है, क्या कहेंगे आज जब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रूप लेता चला जा रहा है, आपके मन में क्या बात आती है? रणदीप जी, मेरा मानना यह है कि ये एकदम शर्मनाक और बेहुदी आर्ग्यूमेंट चल रही है। अरे भाई, कोई हाथी से भी पूछ लो उसकी रिलीजन क्या है या उसकी कौन सी पार्टी से है। ये बिल्कुल गलत डिबेट है, ये पूरे देश में होता है और ये इसको एक पूरे होलिस्टिक अप्रोच से इसकी तरफ देखना पड़ेगा। ये जिस फार्मर ने ये रखा था वो शायद जंगली सूअर को मारने के लिए रखा था, जो कि उसकी फसल आके खा रहा था। इसका कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस इम्प्लीकेशन नहीं है और इसको अगर हमको पूरे देश में ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई पॉलिटिशियन इसको पॉलिटिकल बनाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बाघ को लाठियों से मारा गया था, तो उस वक्त कोई कुछ नहीं बोला। तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल इसमें से पॉलिटिक्स और रिलीजन बाहर रखें। ये हमारे वातावरण की है और जैसे कि हम अब कोविड में इसको सब मिलके झेल रहे हैं, इसी तरीके से हमको वातावरण के बारे में सोचना पड़ेगा। ये हथनी की हत्या एक बहुत अच्छा उदाहरण है उस तरफ हमारा ध्यान करने की, जहां पे सारी पार्टियां, सारे पॉलिटिशियंस, सारे इंसान और सारे रिलीजन को मिलके हमें जो हवा जो हम ब्रीथ करते हैं या पानी जो हम पीते हैं, धरती पे जो हम चलते हैं, वो सब ह्यूमन बींग्स के लिए, सब इंसानों के लिए सामान्य है। इसको पॉलिटिकल और रिलीजियस रंग देना बहुत ही गलत बात है। ये हत्या हुई है, आप प्लीज उसके बारे में सोचिए, ये क्यों हुई है, इसको किस रीजन से हुई है, उस फार्मर का भी सोचिए, उस हाथी का भी सोचिए, उस गवर्नमेंट का भी सोचिए और अपना जो आपका जो वातावरण की तरफ जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में भी सोचिए। इसकी एक होलिस्टिक इसका उपाय होना चाहिए और ये पूरे देश में होता है, हर जगह अलग अलग तरीकों से होता है। कहीं तार से किया जाता है, कहीं इलेक्ट्रिक फेंसेस से किया जाता है। क्या हमने इन हाथियों के जो इनके सैकड़ों साल से चले आए जो रूट थे जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्या हमने वहां पे पटरियां लगा दी हैं, रोडें बना दी हैं, कॉलोनियां बना दी हैं? उसका हम क्या उपाय करेंगे? क्या हो, आप क्या चाहते हैं? मतलब आपने खुद ही बताया और यही जानकारी आ रही थी कि इस तरह के मतलब या तो फल में एक्सप्लोसिव डाल के या कुछ किसी तरीके से वो अन्य जो जंगली जानवर हैं उससे किसान अपने फसल को बचाने के लिए इस तरह के कदम उठाता है। तो क्या निकले तरीका, क्या चाहते हैं आप सरकार इस मामले में? उनको फसल का पूरा सवाल सुनिए। इस मामले में इंसाफ का अर्थ क्या है? क्योंकि एक के लिए इंसाफ दूसरे के लिए परेशानी है। बहुत सोचकर इसका जवाब देना होगा। इस मामले में इंसाफ क्या है? इंसाफ इस मामले में इंसाफ नहीं है, इस मामले में सीख है, जिसको हम देख के आगे आने वाले समय में इन चीजों को, इन हादसों का होना कम कर सकते हैं। इंसान और जंगली जानवर का एक कलेश मच गया है, क्योंकि तो जंगली जानवरों की भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी भी बढ़ रही है और जंगल कटते जा रहे हैं और हम इंसान और पास इन जंगली जानवरों के आते जा रहे हैं। तो हमको गवर्नमेंट को, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, इनके लिए सबसे पहले ये जो जिन्होंने भी ये वारदात की है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हिंदुस्तान में वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट क्राइम में बिल्कुल कन्विक्शन नहीं होती है, ना के बराबर होती है, और होती है भी है तो बाघ को मारने की भी 7 साल की सजा होती है सिर्फ, वो ज्यादातर इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो पहली चीज कड़क से कड़क सजा देके इसका एग्जाम्पल बनाया जाए कि कोई भी इंसान जंगली जानवरों को नहीं मार सकता। दूसरा, उनको एजुकेट किया जाए, सेंसिटाइज किया जाए और उनके अंदर एक गर्व की भावना लाई जाए कि आप जिन जानवरों को से परेशान हैं वही हमारे देश का, और वो है एक गरीब किसान के अगर फसल खा जाता है वो, तो उसको जाके समझाना पड़ेगा कि भाई ये तरीका नहीं है, इसके और तरीके हैं, गवर्नमेंट आपको ये देगी, और फेंसेस बनाओ, कुछ करो, पर उनको मारो मत। पर ये पॉलिटिकल इशू बनाना कि इस एरिया में होता है उसमें नहीं होता, या फिर इसको वो जिसने मारा उसी के ऊपर, हाँ उसको कड़क सजा मिलनी चाहिए, पर और भी बहुत किसान हैं यूपी में और बंगाल में और राजस्थान में, हर जगह ये होता है। हमको ये कोविड भी क्यों आया है, ये जो वायरस आया, कोरोना वायरस आया है, क्योंकि हम बुश मीट खाया, किसी ने बैट खाया, वहां से वायरस आ गए।
नेचर में बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिसके चारों तरफ नेचर का एक बफर एरिया होता है जिससे कि इंसानों तक ये ना पहुंचे, तो हमको ये जंगल काटने बंद करने पड़ेंगे, एक बफर जोन बनाना पड़ेगा जंगल और हमारे बीच में, और उसी तरीके से सोल्यूशन होगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, लोकल पीपल, जो वहां के जो लोकल लोग हैं, और आप और हम जैसे लोग, तो इसका एक घिन्ना, एक बेकार मजाक बना के इसको पॉलिटिकल और रिलीजियस लाइंस पे ना लाके पर्यावरण को, जो कि हम सबका, हमने देख लिया है कि पर्यावरण को हमारी जरूरत नहीं है, वो हमारे बगैर बहुत अच्छा चलता है, हमें पर्यावरण की जरूरत है, हमें सबको मिलकर ये इससे करना बेहतर पड़ेगा। तरीके से रणदीप जी से नहीं कहा जा सकता है। जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातें कहने के लिए। उम्मीद यही कि रेत की उकेरी हुई इस छवि पर जब हम नीचे विश्वासघात लिखा हुआ देखते हैं तो ये मानव समझे कि आज वो किस कगार पर पहुंच गया है। हमारे बिना बड़े आराम से पूरी दुनिया, पूरा पर्यावरण चलता है, हमें सबकी जरूरत है। ये कम से कम कोविड-19 के इस क्राइसिस ने अच्छे से सिखा दिया। अब भी नहीं सीखे तो शायद कभी नहीं सीखेंगे। धन्यवाद आपका रणदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर आगे हम आपको बता दें, जिसके बाद मैं चलूंगी अन्य मेहमानों के पास। कानपुर से लेकर कई जगहों पर विरोध अब इस पूरे मामले पर हो रहा है। कानपुर में पशु प्रेमियों का विरोध प्रदर्शन, कोविड-19 में विरोध प्रदर्शन कुछ लोगों ने निकलकर किया है। केरल में हथनी की मौत पर कई लोगों का गुस्सा भड़का है और वो अपने अपने तरीके से निकलकर पूरे मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का भी बयान है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अलग अलग जगहों पर लोग विरोध प्रदर्शन में, ये देखिए केरल के वो नारियल के पेड़ और फिर हाथी और उन सब के साथ कुछ पशु प्रेमी वहां पर विरोध कर रहे हैं। जल्दी से आपको सुना देते हैं बाबुल सुप्रिय ने, केंद्रीय मंत्री ने इस पर क्या कहा है, फिर चर्चा को आगे लिए चलेंगे। इसके लिए हमने केरला के ऑफिसर्स से बात करने के अलावा जो हमारे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके डीजी से भी मेरी, एडिशनल डीजी से लेट नाइट को भी मेरी बात हुई है। हमारे वहाँ के ऑफिसर जो सदर्न रीजन के हैं, उमा जी, वो भी घटनास्थल में गई है। पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा, उसके बाद जो सवाल लोग कर रहे हैं, और उस सवाल को मैं बिना आपके पूछे मैं ले रहा हूँ कि 2 दिन तक वो एलिफेंट वहाँ पे जो है विस्फोट जो है उनके मुंह पे बर्स्ट होने के बाद उसी इलाके में वो घूम रहा था। तो उस टाइम पे क्यों वहाँ उसको इंटरसेप्ट करके और क्यों उनका इलाज नहीं किया गया था, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके लिए हमें जो तहकीकात करने के बाद जिनको इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल पाएंगे, कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी किया जाएगा। और अगर ऐसे परंपरा वहाँ पे चल रहा है जो इलीगल भी है और बहुत ही घिनौना है, और एक किसी हाथी, प्रेग्नेंट हाथी की जान चली जाए और उसके बाद इसके ऊपर करेक्शनल एक्टिविटी हो, ये ठीक नहीं है। मैंने कल से भी केरला के फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है, इसे आप राजनीतिक बयान मत समझिए, केरला के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है उनको मैं कई बार फोन कर चुका हूं और मैंने मैसेजेस भी छोड़ा है, लेकिन अभी तक उनके तरफ से मेरे पास कोई फीडबैक नहीं आया है। लेकिन अपने तरफ से मैं पूरा वहां पे वाइल्ड लाइफ वार्डन से लेके सबको मैंने काम पे लगाया। 2 दिन तक वो एलिफेंट वहां पे जो है विस्फोट जो है उनके मुंह बाद उसी इलाके में वो घूम रहा था। तो उस टाइम क्यों करके और क्यों उनका इलाज नहीं किया गया था, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके लिए हमें जो तहकीकात करने के बाद जिनको इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल पाएंगे, कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी किया जाएगा। उन्होंने अनानास में बारूद भरकर गर्भवती हथनी को दिया और वो 3 दिन तड़प तड़प के तालाब में उसने दम तोड़ा और उसके बच्चे ने दम तोड़ा। मैं इस कृत्य की निंदा करता हूँ। जिस समय पूरा भारत देश वर्षा ऋतु का आगमन का उत्सव बना रहा था केरल में, उस समय केरल के राज्य की जनता किस प्रकार के कृत्यों को अंजाम दे रही थी। विश्वासघात। आपके पास आते हुए सुदर्शन पटनायक जी, इस पूरी घटना ने आपको इतना छुआ कि आपने ये छवि उकेरी है, क्या कहिएगा? नहीं, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इस तस्वीर को जो भी देखेंगे जरूर वो सोचेंगे कि दुनिया कहां से कहां चला गया, हम कहां क्या सोच रहे हैं।
हमारा मन में क्या आ गया। अब कोरोना को लेकर सारा पृथ्वी जहाँ पर अलग अलग रास्ता में लोगों से अलग हो रहे हैं, और उसी के अंदर ह्यूमन के अंदर इसी टाइप का भावना आ रहा है कि इस टाइप का जो घुन काम कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जब मुझे कल ये पता चला, पहले मेरे वाइफ से ही पता चला कि ऐसे एक न्यूज आया है और इस टाइप का घटना केरला में हुआ है। यूजुअल मैं ये करता हूँ, बट उससे आप खुद सोच सकते हैं कि एक माँ को कितना कष्ट हुआ होगा पहले जब इस टाइप का घटना को सुने होंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारा देश में बहुत सारे जगह में ऐसे हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। एक तो उनके जंगल निकाल के हम हमारा जंगल बैठा रहे हैं, और उसके बाद इस टाइप का काम कर रहे हैं, और किसके ऊपर कर रहे हैं जो हमको बोल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैंने मेरी कला के माध्यम से ये स्कल्पचर किया है। आज भी मैंने और एक भी स्कल्पचर किया है इसके ऊपर, और मैं इसको काफी निंदा करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि ये लोगों में एक ये होना बहुत जरूरी है कि हम किस रास्ता पे जा रहे हैं। बिल्कुल। गौरी मुलेठी जी, आप एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, क्या हो सकता है इस पूरे मामले में? जो भी अभी तक जानकारी है, अब यही सामने आ रहा है कि इस तरह से जंगली जानवरों को मारने के लिए वहां पर किया जाता है, क्या उपाय है इसका? बेसिकली मैं शुरू करती हूँ, मुझे 3 पॉइंट्स बताने हैं। एक तो ये कि जो शुरू में डिबेट हो रही थी कि बीजेपी अच्छी है या कांग्रेस ने कुछ अच्छा किया, जितनी भी पार्टीज हैं कहीं भी किसी भी देश में, और जितने भी रिलीजन्स हैं, जानवरों को लेके सब जानवर जैसे हो जाते हैं। सब वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल के जानवरों का बुराई करते हैं। हालांकि जो देहरादून का शक्तिमान का इंसिडेंट मिस्टर जैदी ने उठाया था, उसमें कोई केस वापस नहीं लिया गया है। केस अभी तक चल रहा है। 14 दिन तक वो जेल में रहे थे, बेल उनकी डिनाई हो गई थी और हाई कोर्ट जाना पड़ा था बेल लेने के लिए। तो वो केस तो अभी भी चल रहा है। हाउएवर 18 मई पिछले महीने केरला गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया ये बोलते हुए कि केरला का कोई भी नागरिक किसी भी जंगली सुअर वगैरह को मारने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकता है। इसी के चलते लोगों ने इस प्रकार के जहर भरे या बारूद भरे खाने के पदार्थ जंगलों में छोड़ने शुरू किए। अब जब ये वहां रखे जाते हैं तो एक अनार नहीं रखा जाता है, रखे जाते हैं 30-40, जिसको आके जंगली सुअर खा ले या कुछ खा ले और मर जाए। वो भी गर्भवती हो सकता है, लेकिन वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। कितने ही मरे होंगे किसी को नहीं पता, कितने और हिरन मरे होंगे या क्या मरे होंगे किसी को नहीं पता। ये एक अनार इस बेचारी हथनी ने खा लिया, जो कि सबकी नजरों में आ गया। ये पालक्काड में खाया, लेकिन वो फिर बॉर्डर क्रॉस करके जिले का मल्लापुरम में आ गई और वहां उसने अपना दम तोड़ा। इसलिए ये जिले का कंफ्यूजन था। हाउएवर ऐसा नहीं है कि ये केरला गवर्नमेंट की ही एक अजीब सी और बेवकूफी की पॉलिसी है जिसके रेपरकशंस नहीं सोचे आगे, कि अगर हम लोगों को ऐसे जहर जंगल में फैलाने देंगे तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, उससे क्या हो सकता है। ये सब कुछ बिना सोचे सिर्फ एक बकवास सी पॉलिसी बना दी, जो मैंने अभी उनका नोटिफिकेशन आपके कॉरेस्पॉन्डेंट को व्हाट्सएप भी किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का भी दामन दाग से छूटा है, क्योंकि अभी 23 अप्रैल 2020 को ही केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भी तो बंदरों के साथ यही किया है। वहां पे तो उल्टे लोगों को 1000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है बंदर मार के लाने पर, और वहां पे भी लोग यही कर रहे हैं। अब कोई भी जंगली सुअर या बंदर के साथ कुश्ती लड़के तो उसको मारता नहीं है। जंगल में जहर रखते हैं, जंगल में बारूद रखते हैं, फलों में छुपाते हैं, मांस में छुपाते हैं, तमाम तरह से क्लच वायर के ट्रैप बनाते हैं, तमाम तरह से मारने की साजिशें करते हैं। और जब उसको गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है तो मुझे बताइए कि इस हथनी को मारने पे प्रोसिक्यूट कैसे करेगी? इस पे तो केरला गवर्नमेंट का अगर हम ऑर्डर देखें जो पिछले महीने उन्होंने 18 तारीख को निकाला है, शर्म आनी चाहिए ऐसे पॉलिसी मेकर्स को जो हमें 1972 से पुराने जमाने में लेकर जा रहे हैं। 1972 का भारत में शिकार पर रोक लगा दी गई थी। अब ये वापस शिकार करने के लिए लोगों को, नागरिकों को उकसा रहे हैं और उसके बाद उनसे ऐसी हत्याएं करवा रहे हैं। ये तो आपकी सरकार का नोटिफिकेशन है जिसका जिक्र गौरी मुलेठी कर रही है, जवाब दीजिए। वो उनका सीधा आरोप है कि आप लोग उकसा रहे हैं लोगों को इस तरह से मारने पर। वालों की मानवता
अरे गौरी मुलेकी थोड़ी ना बीजेपी से है सर। वालों की मानवता और राष्ट्रवाद, अब सुन लीजिए अंजना जी, सुन लीजिए, मैं तो सब कुछ सुनता हूँ। अंजना जी, इनकी बीजेपी वालों की मानवता और देशभक्ति सुविधा अनुसार जाती है, असुविधा इन्हें जब जहाँ सुविधा होती जाती है। सैकड़ों मजदूर भूख प्यास से पलायन में मर गए, इनकी नागरिकता नहीं जाती, इनकी मानवता नहीं जागती। लद्दाख के अंदर चीन घुस आया, वहां इनकी राष्ट्रवाद नहीं जागता, देशभक्ति नहीं जागती। 65 किलोमीटर अंदर आ गया, इनकी मानवता वहां नहीं जागती। जब गोरखपुर के अंदर सैकड़ों बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते, नहीं जागती। शक्तिमान के हत्यारे को, शक्तिमान के, सुन लीजिए, शक्तिमान के घोड़े के पैर काट दिए गए थे। अरे सर, आपका टेप वहीं अटका हुआ है, इस पर जवाब दिया ना गौरी मुलेकी ने। वो कहा है कि उसमें वो बरी नहीं हुए हैं। प्लीज नहीं जैदी साहब, ये गलत है। देखिए, वो बता रही हैं कि शक्तिमान वाले मामले में अभी भी मामला हाईकोर्ट में है। बरी हुए, केस वापस। अरे सर, नोटिफिकेशन पर बताइए ना जो आपकी सरकार ने केरल में जारी किया है। गौरी जी के सवाल का जवाब दीजिए ना सर। इन्होंने केस वापस लिया। अब गौरी जी के सवाल का जवाब दे देता हूँ। सुन लीजिए, अब ये चुपे तो मैं दूंगा ना जवाब। अच्छा सुन लीजिए, गौरी जी के अपने सवाल का जवाब देख लीजिए। ये बिल्कुल सही है जो इनसे पहले पर्यावरण बोल रहे थे। इंसानों की आबादी बढ़ रही, जानवरों की आबादी बढ़ रही है, दोनों का संतुलन बिगड़ रहा है। अब एक किसान जो अपनी मेहनत से पूरी जान लगाकर अपनी फसल बोता है, तो उसकी अपनी फसल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी है। उसकी फसल आकर जब जानवर बर्बाद करता है और सरकार कुछ देखती नहीं है, तो वो देशी उसके अपनाता है, जिसके हम समर्थन करते, हम समर्थन नहीं करते, हम नहीं करते। लेकिन यही काम अगर उत्तर प्रदेश के अंदर होता है तो वो जायज हो जाता है, ये केरल के अंदर होता है तो नाजायज हो जाता है। सवाल ये बनता है ना, पशुओं की संख्या को, वन्य जीवों की संख्या बीजेपी, अरे सुन लीजिए भाई, ये बीजेपी वाले पशु प्रेमी कब से बन गए? ये इंसान प्रेमी तो है नहीं, मानव प्रेमी है नहीं, पशु प्रेमी हो गए। इनकी पशु प्रेम तक जाग रही है। कभी कोई सहराई दरिंदा पशु प्रेमी हो सकता है? नहीं हो सकता। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुविधा अनुसार होते सकता है। कोई सहराई दरिंदा आज तक पशु प्रेमी नहीं हुआ है। सुप्रिया जी, और उसके अंजना जी, मैं सिर्फ एक और बात रखना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि गौरी जी ने बात करी, उस पर दलगत राजनीति को छोड़कर एक डिबेट होना चाहिए कि जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है। कल हम सब लोग ट्वीट करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, और फिर हम अपने पशुओं के साथ ऐसा कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक दो बातें आपसे, आपके माध्यम से पूछनी है भाजपा से, और वो बात सिर्फ इतनी जरा सी है कि हिपोक्रेसी की एक हद होती है। आपने तमामों एलिफेंट कॉरिडोर को खोलने की अनुमति दे दी है, और इसमें से सबसे रीसेंट अनुमति आपने पटका रेन फॉरेस्ट असम में दी है। यह अनुमति हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए, यह अनुमति हाईवेज के लिए, यह अनुमति कोल माइनिंग के लिए दी गई है, और ये बिना एनवायरमेंट मिनिस्टर के, फॉरेस्ट मिनिस्टर के सिग्नेचर के नहीं दी जा सकती है। और एलिफेंट अनलाइक टाइगर एक्सटिंक्ट नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही हादसों से उसकी मौत होती है। जब आप इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एलिफेंट कॉरिडोर्स में खोल दीजिएगा तो वो मरेंगे ही मरेंगे। इस पाखंड को भी तो कहीं पर बुलाना पड़ेगा, कोई सवाल इस पर भी तो करेगा। क्या मेनका गांधी जी, जिन्होंने 4 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया था मल्लापुरम की बात करते हुए, वो ये पूछेंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों एलिफेंट कॉरिडोर्स के साथ ये हो रहा है? बिल्कुल सही कहा गौरी जी ने, जो कोविड है वो भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से चलते आया है। हम अपने एनवायरनमेंट के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना पड़ेगा। 2010 में यूपीए की सरकार में, ये दलगत नहीं है, एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज मैमल घोषित किया गया था। 28,000 हाथी रह गए हैं आज देश में। क्यों एलिफेंट कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए खोला जा रहा है, एक के बाद एक, कोल माइनिंग के लिए, हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए, हाईवेज के लिए। असम में देखिए आप, पटकाई रेन फॉरेस्ट तक में खोल दिया गया। इसके बारे में कौन सुधांशु जी जवाब दीजिए। हिपोक्रेसी कह रही है आपकी जी, मैं क्रमशः जवाब देता हूँ। पहले तो आमिर हैबी जी ने जैदी जी ने बोला, मुझे समझ में नहीं आया प्रश्न क्या पूछा था गौरी जी ने। वो क्या बोलने लगे, अंग्रेजी में कहते हैं लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, या बिहार की भाषा में जिसे थेतरई कहते हैं। जवाब कुछ भी होगा हम अपने हिसाब से बोलेंगे। अब देखिए, सुप्रिया जी ने जो बात करनी शुरू की, ये बात सही है कि इस समय इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या पर्यावरण संतुलन एक बहुत बड़ी समस्या है।
परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब यह समस्या आनी शुरू हुई तो इसके लिए विश्व में जब सबसे पहले मीटिंग कब हुई थी 1992 रियो डी जेनेरो की अर्थ समिट, उसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था ना, आपको शायद पता होना चाहिए, उस प्रस्ताव में जो बिंदु थे, जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल गया था उसने लेके दिखाया था कि ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त से उसमें सारे पॉइंट्स ही नहीं थे, एक्स्ट्रा पॉइंट भी थे। तो हमारी परंपरा में पर्यावरण सा संरक्षण रचा बसा था। संयोगवश ये रहा कि इस समय हम पश्चिमी विकास के प्रभाव में आकर इस सीमा तक चले गए कि मैं एक शब्द प्रयोग करना चाहता हूं, अंजना जी, जब यूरी गैगरिन स्पेस में गए थे, हम लोग तो जन्म से बहुत पहले की बात है, किताबों में हमने पढ़ा कि मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस। अरे भाई, कोई स्पेस एनिमी है जिसे कॉन्कर करना है? प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया मनुष्य ने। हम लोगों को बचपन में कहा जाता था ये निबंध लिखने इसके ऊपर पक्ष या विपक्ष में। तो जब मानसिकता प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की बनी, अब यहां से मैं थोड़ा सा विषय लूंगा, अन्यथा ना ले, ये संस्कृति की बात है। ये संस्कृति कहां से आता है? अब मैं एक और, देखिए, अगर आप उस पे आ रहे हैं तो मैं इस विषय को राजनीतिक नहीं करना चाहता, मैं विनम्रता से एक बिंदु रखना चाहूंगा। अभी आपने मल्लापुरम का नाम लिया था, तो मल्लापुरम में मंजरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बाकायदा सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया था, 15 कुत्ते मारकर लटकाए गए। तब एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि कौन लोग ऐसे थे जिनको इस बात में आनंद आ रहा था कि वो राह चलते कुत्तों को मारकर लटका देते थे। जब 15 एक साथ लाशें वीडियो सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया पे, तब एफआईआर दर्ज हुई। इसलिए उन सब विषयों को छोड़िए, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, आपने कहा था राहुल गांधी जी क्या कर सकते हैं? अरे भाई, इस समय वो केरल के सबसे बड़े स्टेचर के नेता है भारत की राजनीति में। तो कम से कम अपने मुख्यमंत्री को फोन करके कह सकते थे कि भाई इस पे तत्काल कार्रवाई करिए, और उसको ट्वीट कर देते। कौन पूछने वाला था? उनसे बड़े स्तर का कोई नेता नहीं ना केरल की राजनीति। कॉरिडोर में क्यों अलाउ कर रहे हैं? तो मैं इसी पॉइंट पे कह रहा हूँ ना, आपने मल्लापुरम कहा तो आपने उसका जवाब नहीं दिया। कॉरिडोर की बात है, बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। कॉरिडोर को क्यों खोल? अरे भाई, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। जब जंगल कब होने शुरू हुए, जनसंख्या बढ़ी, तो ऐसी बात नहीं है, आवश्यकता के अनुसार ये करना पड़ा, जो गलत भी है। केरल के पल्लकड़ की यह घटना है, लेकिन हाथी को अनानास एक ऐसा खिलाया गया जिसके अंदर विस्फोटक रखा गया था, पटाखे फूटे और उसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन वो हाथी फटने के बाद भी मल्लापुरम पहुंच गया, वहां पर नदी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि हथनी की मौत हुई या मौत हुई इंसानियत की। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।